आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉनमैन जिसका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना हो और वो है नटवर लाल। मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा लेकिन कहीं भी मुझे एक प्रॉपर वीडियो या कुछ नया जानने को नहीं मिला। जैसे कि नटवर लाल जो है उसका एक स्टैचू बना हुआ है बांगरा गांव। सब जगह वही पुरानी बातें कि ताजमहल बेचा, ये बेचा, वो बेचा। लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ नया जान और मैं एंड में वीडियो के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो स्टे ट्यून्ड। नटवर लाल का रियल नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। उसका जन्म बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था सिवान वहाँ हुआ। उसने वो कहावत सच कर दी थी कि एक बिहारी 100 पे भारी। हालांकि वो तो लाखों पे भारी हो गया था। और वो एक लॉयर था, साथ ही साथ उसने स्टॉक मार्केट का काम भी किया हुआ। मिथिलेश और उसके गुजराती दोस्त नटवर लाल ने देखा कि इंडिया में अभी शॉर्टेज चल रही है कॉटन, तो वो दोनों परचेज ऑफिसर्स बन गए बॉम्बे टेक्सटाइल के और लोगों को फेक ऑर्डर दिखाया और उनसे पैसा लेकर के फरार हो। लेकिन बदकिस्मती से उनको पकड़ लिया पुलिस ने। लेकिन जो नटवर लाल था, यानी कि जो उसका गुजराती दोस्त नटवर लाल था, वो तो हो गया फरार, लेकिन मिथिलेश पकड़ा गया और पुलिस वालों ने गलती से उसे मिथिलेश की जगह नटवर लाल समझा और वहां से उसका नाम नटवर लाल शुरू हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि नटवर लाल एक चोर था, लेकिन असल मायने में वो एक आर्टिस्ट था। वो किसी का भी जो सिग्नेचर है वो हूबहू कॉपी कर लेता था। कॉपी क्या, बिल्कुल रियल लगता था कि उसी इंसान ने ये सिग्नेचर किया। अपने गांव में 1925 में उसके एक पड़ोसी ने बोला कि मेरा जो ये ड्राफ्ट है बैंक का, ये तो बैंक में जा करके सबमिट करा। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा और उसने पूरे रास्ते में क्या किया, सिग्नेचर को देखा कि ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है। फिर जब वो घर आया तो उसने ऐसे ही रैंडमली बना रहा था और उसने देखा कि उसने बिल्कुल कॉपी वैसा कर दी। तो उसके बाद वो वहाँ बैंक में जाता गया और पैसे निकालता और उसने पूरे 1000 रुपये निकाले उस टाइम पे 1925 में। आज के टाइम पे उसकी वैल्यू होगी 15 से 20 लाख उन 1000 रुपयों। तो ये सब होने के बाद वो जो है वो कलकत्ता भाग गया और वहाँ पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करते टाइम वो अपने हेडमास्टर के बच्चे को पढ़ाया करता था ट्यूशन में। और उसने अपने हेडमास्टर को बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कपड़े का काम करना है, जो कि वो बिल्कुल जेन्युइन था। बट उसके हेडमास्टर ने मना कर दिया। तो उसने उसको पूरे 4 लाख का चूना लगाया और फिर से हो गया फरार। 1937 में मेडकप स्ट्रीट, जो कि कलकत्ता में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि रोड साइड 9 टन के आसपास जो है लोहा पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको अपने नाम किया फेक ऑर्डर बना के और उसने उनको बेच भी दिया। और मज़े की बात यह है कि ऐसा एक आदमी ने खरीद भी लिया। जब वो नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि उसका पोपट बन गया है। मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि ताजमहल बेचा और संसद भवन बेचा, ये सारी चीज़ें आपने बहुत वीडियो में देखी हैं। लेकिन ये बात सच है कि 2-3 बार जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो वो हर बार छूट जाते थे। और इस पे उन्होंने बताया कि जो आपके पुलिस वाले हैं सारे के सारे हैं करप्ट। आप लोग कुछ अच्छे पुलिस वालों की भर्ती करो जो कि ईमान। एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमिताभ बच्चन से 3 लाख रुपए लूट लिए, पूरे के पूरे 3 लाख। इसकी कहानी ये है कि जब मिस्टर नटवर लाल मूवी आई, जो आप लोगों ने देखी होगी आई गेस, उसमें जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने रोल किया था नटवर लाल। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी मूवी पे डिफॉर्मेशन का केस डाल दूंगा, इसीलिए आप मुझे 3 लाख रुपए दे दो। और अमिताभ बच्चन ने दे भी दिए। नटवर लाल बात करने में बहुत ही फ्रेंडली था और बहुत ही उसका जो नेचर था वो अट्रैक्टिव था। वो किसी को भी अपनी बातों में अट्रैक्ट कर लेता था। पुलिस वालों ने बताया कि बहुत बार उनके साथ ऐसा होता था कि वो उससे बात करते थे और वो ये भूल जाते थे कि वो एक चोर है। उन्हें बार बार ये याद दिलाना पड़ता था कि भाई ये एक चोर है, ना कि एक दोस्त है या तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है। और वो अपने पूरे गांव में रॉबिन हुड कहलाता था क्योंकि वो वहाँ पर लोगों को खाना बांटता था। एक बार पुलिस को भनक लगती है कि वो जो है अपने गांव आया हुआ है। तो जब तक पुलिस वहाँ जाती है तब तक पता चलता है कि रॉबिन हुड यानी कि हमारे नटवर लाल ने सब लोगों को, पूरे गांव को खाना खिलाया है
और हर आदमी को एक आदमी को 100-100 रुपये दिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। नटवर लाल ने आज तक ना किसी गोली का इस्तेमाल किया, ना ही किसी वेपन का। ये चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है और एक पॉपुलर आदमी बनाती है। ये बात है तब की, जब उनकी एज काफ़ी हो गई। वो एक शॉप में गए वॉच की, जहाँ पर उन्होंने ड्राफ्ट दिखाया कि उनके पास ये ड्राफ्ट है, आप ये ड्राफ्ट ले लीजिए और उनको कुछ वॉचेस चाहिए, वो वॉचेस आप उनको दे दीजिए। लेकिन दुकानदार जो है वो समझ गया था कि ये एक नकली है, और उसके बाद उसने पुलिस को बुलाया और आखिरकार पुलिस ने उनको पकड़ ही लिया। लेकिन जब वो पकड़े गए उसके बाद 1996 में उनकी जो हेल्थ थी वो भी ख़राब थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे को मेडिकल अटेंशन चाहिए, और उसके लिए उनके पास ऑर्डर आ गया कि आप जा सकते हो। तो जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वो आए थे व्हील चेयर पे, और उनके साथ थे 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर और एक जूनियर पुलिस ऑफिसर। तो जो दोनों सीनियर ऑफिसर थे वो दोनों चले गए व्हील चेयर को वापस करने के लिए, और जो एक जूनियर पुलिस ऑफिसर था उससे नटवर लाल ने बोला कि मुझे चाय पीनी है और आप प्लीज़ चाय जो है मुझे पिला दीजिए। तो उसने बोला कि नहीं, आप भाग जाओगे। तो उसने बोला कि मैं इतना बुढ़ा हूँ, मैं कहाँ ही भागता हूँ, वैसे मैं व्हील चेयर पर। तो वो मान गया और वो चाय लेने गया। जब वो वापस आता है तो वो फरार, और ये लास्ट टाइम था जब वो फरार हुए थे। उसके बाद उनकी कोई भी खबर नहीं आई। लेकिन 1996 में ही उनके जो भाई है उनने बोला कि जो है उनकी डेथ हो गई नटवर लाल की, और यहाँ पर सबको लगा कि उनका एंड हो गया। लेकिन नहीं, उसके बाद 2009 के अंदर जो उनका वकील था वो आया और उसने बताया कि जो उनका क्लाइंट है उसकी डेथ हो गई है, और वो थे नटवर लाल। अब उनकी डेथ 2009 में हुई, 1996 में हुई, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले 2 मूवीज़ हैं जो कि नटवर लाल के ऊपर बनी, वो ज़रूर देखना। हालांकि उनके अंदर नटवर लाल के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन उनके स्टाइल में जैसे वो चोरी करते थे और जैसे कि वो इंसान थे, कुछ परसेंट उसमें दिखाया गया है। दोनों मूवी देखना, बहुत मज़ा आएगा। एक है अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवर लाल, और दूसरी है इमरान हाशमी की राजा नटवर लाल। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया इन फिजिकल टर्म्स, मतलब किसी को कुछ मारा नहीं, गोली नहीं मारी, कोई वेपन का यूज़ नहीं किया, और साथ ही में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को, जो बहुत पैसे वाले होते थे और विदेशी लोग होते थे, उनको लूटा था। और जो गरीब हैं उनमें उन्होंने बहुत हेल्प करी गरीबों की। उनके गाँव वालों, अगर आप लोग एक वीडियो भी यूट्यूब पर देख सकते हैं कि वो गाँव में गए थे, उनके सब लोग कितना प्यार करते हैं और कितना चाहते हैं और कितना मानते हैं उन्हें, वहाँ से आपको पता चलेगा। और हमने देखा है कि आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग, पहले भी थे, जो लोग बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, लेकिन समाज की नज़र में एक मुखौटा पहन के रखते हैं, और हम सब लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं। उनका काला चिट्ठा सामने आता है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं इतनी हेट नहीं करते जितनी नटवर लाल जैसे लोग करते हैं। जबकि नटवर लाल जैसे लोग बहुत ही अच्छे हैं उनके कंपैरिजन, और साथ ही में उनका जो टैलेंट था, उनका भारत धरती में जन्म लेना बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसा टैलेंटेड आदमी भी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर सकते हो, इससे जो वीडियो है ये बाकी लोगों के पास जाएगा, वो लोग भी जान पाएंगे ये सारी बातें। और साथ ही में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। और अगर आप लोग स्कैम से रिलेटेड चीज़ें देखना पसंद करते हो, साथ ही में मैं आगे जाकर के चैनल पर टिप्स भी दूंगा कि जो स्कैम्स लोकली इंडिया में चल रहे हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। ये सब जानना है तो बॉस देरी मत करो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो।